तो शुरू हो गई गुर्जर मीणाओं के बीच जंग। जी हां, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा जहां गुर्जर मीणाओं के बीच एक वॉर शुरू हो चुका है, वाटर वॉर यानी कि पानी की जंग। राजस्थान के करौली में पांचना बांध की ये लड़ाई अब सिर्फ पानी की नहीं रही, बल्कि उस गहरी खाई का नाम बन चुकी है जहां एक तरफ गुर्जर समाज के 39 गांव अपने डूब क्षेत्र के हक की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मीणा समाज के 35 गांव अपने सिंचाई अधिकार के लिए हाईकोर्ट के आदेशों को आधार बनाकर संघर्ष कर रहे हैं। और इसी टकराव के बीच पूरा सिस्टम एक ऐसे संकट में फंसा है जिसे ना अदालत पूरी तरह सुलझा पा रही है और ना ही सरकार किसी एक पक्ष को संतुष्ट कर पा रही है। पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में शामिल पांचना बांध आज जिस हालत में पहुंच चुका है, वहां पानी अब केवल एक संसाधन नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रभाव और ऐतिहासिक अधिकारों का प्रतीक भी बन चुका है। क्योंकि एक तरफ डूब के गांव यह दावा कर रहे हैं कि उनकी जमीन बांध निर्माण में चली गई थी और इसलिए पानी पर उनका पहला अधिकार बनता है, जबकि दूसरी तरफ कमांड एरिया के किसान ये कहते हैं कि सालों तक नहरों के जरिए उन्हें सिंचाई मिली है और अब उसे रोकना उनके जीवन और खेती दोनों के साथ अन्याय है। इस पूरे विवाद की सबसे संवेदनशील और निर्णायक परत अगर कोई है तो वह कास्ट फैक्टर है, क्योंकि पांचना बांध के आसपास के 39 गांवों में गुर्जर समुदाय की मजबूत उपस्थिति मानी जाती है, जो डूब क्षेत्र का हवाला देकर पानी पर प्राथमिक अधिकार की मांग कर रहा है। तो वहीं 35 कमांड एरिया गांवों में मीणा समुदाय की प्रभावी मौजूदगी है, जो हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहा है। और यही जातीय संतुलन इस विवाद को एक साधारण जल समस्या से बढ़ाकर सामाजिक और राजनीतिक तनाव में बदल देता है। पांचना बांध की नींव 1978 में रखी गई थी। इसका निर्माण 2004 से 5 में पूरा हुआ और 2005 में पहली बार नहरों में पानी छोड़ा गया, लेकिन उसके बाद ये प्रक्रिया लगभग रुक सी गई, जिससे करीब 9,985 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई से वंचित रह गई और हजारों किसान लगातार नुकसान झेलते रहे। 2006 के गुर्जर आंदोलन से जुड़ी है विवाद की तमाम जड़ें। पांचना बांध विवाद की शुरुआत आपको बता दें कि साल 2006 के गुर्जर आंदोलन के समय से मानी जाती है। बांध निर्माण के दौरान जिन गांवों की जमीनें डूब क्षेत्र में चली गई थी, उन किसानों ने पानी पर प्राथमिक अधिकार की मांग शुरू की थी। तब से लेकर अब तक नहरों में नियमित रूप से पानी नहीं पहुंच पाया है। वर्तमान में बांध का पानी साल में केवल एक बार यानी कि श्री महावीर जी मेले के दौरान गंभीर नदी में धार्मिक उपयोग के लिए छोड़ा जाता है। तो वहीं राज्य के कृषि मंत्री यानी कि किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस मुद्दे को काफी गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री से चर्चा भी की है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पानी नहीं छोड़ा जाना किसानों के साथ अन्याय है। मंत्री के मुताबिक लगभग 9,985 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई से वंचित है और करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है। गृह राज्य मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेठम का ये कहना है कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान निकालने के लिए सभी पक्षों से लगातार बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने देगी। पंच पटेलों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ में चर्चा कर सहमति आधारित समाधान तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं मई 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ निर्देश देते हुए सरकार से कहा कि पांचना बांध का पानी तत्काल प्रभाव से कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर हालात जस के तस बने रहे, जिससे ये साफ हुआ कि न्यायिक आदेशों और जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक बड़ी खाई मौजूद है। इस समय हालात ये है कि एक तरफ डूब के 39 गांवों के लोग बांध स्थल पर लगातार पहरा देकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सहमति के बिना पानी न छोड़ा जाए, जबकि दूसरी तरफ कमांड एरिया के 35 गांवों के किसान खंडीप गांव में धरना देकर नहरों में तुरंत पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच
आंदोलन, पंचायत और विरोध प्रदर्शनों ने इस विवाद को और ज्यादा तीव्र भी बनाया है। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे स्थानीय विधायक यानी कि रामकेश मीणा ने चेतावनी भी दी कि यदि 27 जून तक सरकार कोई रोड मैप प्रस्तुत नहीं करती है तो 28 जून को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिससे विवाद अब सीधे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक चुनौती में बदलने की तरफ बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर भी ये चर्चा है कि मामला केवल पानी या फिर खेती का नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक संतुलन का भी है, जहां दोनों समुदाय अपने अधिकारों को ऐतिहासिक और कानूनी आधार पर मजबूत बताते हैं। लेकिन इसी खींचतान ने प्रशासन के सामने एक ऐसा संकट खड़ा किया जिसे हल करना लगातार मुश्किल भी बनता जा रहा है। पांचना बांध आज केवल एक जल परियोजना नहीं रह गया, बल्कि यह उस जटिल वास्तविकता का प्रतीक भी बन चुका है जहां गुर्जर और मीणा समाज के बीच अधिकार, राजनीति और अस्तित्व की परिभाषाएं आपस में टकरा रही है। और राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती ये बन गई है कि क्या इस टकराव को बातचीत से सुलझाया जाएगा या फिर ये संघर्ष और गहराता जाएगा। अब सवाल है सिर्फ पानी का ही नहीं है, सवाल ये है कि क्या राजस्थान इस सामाजिक और राजनीतिक तनाव को संतुलन में बदल पाएगा या ये विवाद एक लंबी खींचतान में बदल जाएगा। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।